हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन में हम लोग पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है और किसी भी सॉल्यूशन का टाइप क्या होता है और कंपोनेंट के नंबर के बेस पे हम उसको क्या कहते हैं। जैसे कि 2 कंपोनेंट हुआ तो बाइनरी सॉल्यूशन, 2 हुआ तो बाइनरी, 3 हुआ तो टर्नरी, 4 हुआ तो क्वाटरनरी। इस टाइप का हम लोगों ने कहा था। उसमें फिर हम लोग टाइप पढ़े, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा और फिर उसके बाद कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन में चौथा पॉइंट, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का क्या वैल्यू होता है? आपको पता है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10⁶, यानी कि 10 लाख। ठीक है, कितना होता है? 10 लाख। अब इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि इट इज द पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ना, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्ट्स के बारे में हम अगर यहाँ लिखते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट ए प्लस सॉल्यूट बी टू फॉर्म सॉल्यूशन ए बी। अब यहाँ पर जो ये कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है, तो इसके पार्ट्स पर कर सकते हैं, मास पर भी हम लोग निकाल सकते हैं पीपीएम, और वॉल्यूम पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जो कुछ भी लेंगे इसका अगर पार्ट्स लेंगे तो टोटल सॉल्यूशन का पार्ट्स ले लेंगे, अगर मास लेंगे तो जिसका भी मास लेंगे सॉल्यूट या सॉल्वेंट का उसका मास, तो फिर सॉल्यूशन का मास लेंगे, और वॉल्यूम अगर लेंगे तो इन दोनों में से किसी एक का वॉल्यूम, यानी कि जिस भी कंपोनेंट का निकालेंगे, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा? परसेंटेज नहीं निकलेगा पर मिलियन में। तो अब क्यों नहीं परसेंटेज लिए करके मिलियन लिया गया, 10⁶ लिया गया? ऐसा इसलिए लिया गया है क्योंकि जहाँ अगर कोई भी पदार्थ अगर क्या हो, ट्रेस क्वांटिटीज में हो, ट्रेस क्वांटिटी में हो, यानी कि बहुत कम मात्रा में, जैसे कि एयर में प्रेजेंट पोल्यूटेंट सब्सटेंस, वाटर में प्रेजेंट पोल्यूटेंट सब्सटेंस, या कोई भी दूसरा पदार्थ है जिसमें क्या हो, जो दूसरा वाला पदार्थ है यानी कि सोल्यूट अगर बहुत कम, यानी कि लीस्ट क्वांटिटी में, बहुत कम मात्रा में है, तो हम लोग ऐसे में क्या करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन निकालते हैं। तो देखते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होता है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं पढ़ाने के साथ साथ मैं प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव का वीडियो स्पेशल आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का भी स्पेशल वीडियो आएगा, तो आपको मिले, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं क्या करते हैं हम, पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट बी। अब अगर ये मास के बेस पर है तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 10⁶, इंटू क्या करेंगे? 10⁶ कर देंगे। अगर यहीं पर क्या हो जाए, पार्ट्स पर बात हो जाए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट या पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम पर रहेगा तो वॉल्यूम लगा देंगे। तो यानी कि जिस भी आधार पर हमको निकालना पड़े और जिसका निकालना है पार्ट्स, उसका ऊपर बैठाएंगे, उसके नीचे में टोटल सॉल्यूशन का पार्ट्स कर देंगे, इंटू 10⁶ कर देंगे। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम बनाते हैं।
तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, अ लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर कंटेन 5 × 10⁻⁵ ग्राम ऑफ क्लोरीन, है ना। एक पब्लिक अ लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर, यानी कि 1 लीटर पब्लिक सप्लाई वाटर में द पार्ट्स पर मिलियन ऑफ क्लोरीन। तो क्योंकि मास पर दिया हुआ ग्राम है तो हम लोग क्या करेंगे, मास ले लेंगे, ठीक है। तो अब हो गया क्या कि हमारे पास फॉर्मूला है कि ppm ऑफ क्लोरीन अगर हम लोग निकालेंगे तो मास ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई यहाँ तो सॉल्यूशन का मास दिया हुआ नहीं है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ बताता हूँ। अ लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर जो है, तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml, और वाटर का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है वाटर का, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1 लीटर, दैट मीन्स 1000 ml, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी कितना होता है इसका, तो डेंसिटी है हमारा D = 1 ग्राम पर ml। तो अब मास क्या हो जाएगा, क्योंकि मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है, 1 ग्राम पर ml इंटू 1000 ml। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ml कट जाएगा और 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, यानी कि 1 लीटर बराबर कितना हो गया, 1000 ग्राम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ बैठा देंगे मास ऑफ सॉल्यूट कितना हमारे पास, 5 × 10⁻⁵ ग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1000 ग्राम गुना 10⁻�6, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 10⁻⁵ इंटू 10⁻�6, अब ये चला जाएगा नीचे से ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻3। तो 5 × 10⁻⁵ और -3 है तो इसको -8 हो जाएगा इंटू 10⁻�6। तो अब इसका हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल 5 × 10⁻⁻2 ppm, ठीक है। आप अगर चाहेंगे तो ये क्वेश्चन में हम लोग को मास परसेंटेज भी निकल सकता है, क्योंकि ये मास क्या हो जाएगा, सोल्यूट का, और ये वाला मास किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट का, ये टोटल सॉल्यूशन का। तो हम यहाँ 100 से गुणा कर देंगे अगर, है ना, क्योंकि पर 100 ग्राम में निकलता है मास परसेंटेज, तो हम 100 से अगर गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मास परसेंटेज निकल जाएगा। यानी कि अगर मास परसेंटेज निकालना पड़ता तो हम क्या करते, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बराबर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 5 × 10⁻⁵ ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, टोटल 1000 ग्राम गुना 100, ठीक है। इसको सॉल्व करते तो कितना हो जाता है, 10⁻⁵ इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻⁻3, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब ये कितना हो गया, 5 × 10⁻⁵, तो -3 है तो कितना हो जाएगा, -8 इंटू 10⁻2, दैट मीन्स 5 × 10⁻⁻6। ये क्या हो जाता हमारा, मास परसेंटेज हो जाता है किसका, क्लोरीन का। तो 1 लीटर पब्लिक सप्लाई वाटर में क्लोरीन का जो है पार्ट्स पर मिलियन कितना हुआ, 5 × 10⁻⁻2, और अगर मास परसेंटेज निकालना होता तो कितना हो जाता, 5 × 10⁻⁻6%, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पार्ट्स पर मिलियन पूरा समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो आप फिर से मुझे क्वेश्चन करेंगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। इसका यूनिट होता है ppm भी ले सकते हैं या फिर माइक्रोग्राम पर ml भी आप इसका यूनिट ले सकते हैं। और इसका यूज किस में होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर किसी भी चीज़ का अगर ट्रेस क्वांटिटी हो, यानी कि बहुत कम मात्रा में कोई भी चीज़ हो, लिस्ट क्वांटिटी में हो, तो हम लोग ऐसे में ppm कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन XA और XB बराबर क्या होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ 1 मोल ऑफ 1 कंपोनेंट, 1 मोल ऑफ 1 component to the total number of moles solute or solvent present in the solution, present in the solution, ठीक है।
यानी कि किसी भी कंपोनेंट का जो मोल होगा और पूरे सॉल्यूशन का जो मोल होगा उसके रेशियो को, अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन कहेंगे। यहाँ पर एंड लगेगा, एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होगा क्या, जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, उससे क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन। तो अब कहने का मतलब यह है कि अगर मान लेते हैं हमारा सॉल्वेंट ए है, सॉल्यूट बी है, इससे हमको सॉल्यूशन ए प्लस बी मिल रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल स्मॉल एन एन ए और इसका एन बी हो, ठीक है। तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। इसको आप कैपिटल एन और इसको आप स्मॉल एन भी मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका n प्लस एन। अब अगर आपको ये जो मोल है, क्या है ये मोल, ये कैलकुलेट कैसे करना है, आप डायरेक्ट मास से भी निकाल सकते हैं। अगर आप मास से नहीं निकाल करके आप अगर मोल निकालना चाहते हैं तो आप मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लिया जाए सॉल्यूट या सॉल्वेंट हमारा क्या है, एटम है, क्या है, एटम है। तो मोल ऑफ एटम और एलिमेंट, तो क्या करेंगे हम लोग, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट, ठीक है। जैसे मान लिया जाए आपको बोल दे क्या 25 ग्राम सोडियम, तो 25 ग्राम सोडियम में ये जो 25 ग्राम हो गया यही हो गया आपका वेट इन ग्राम, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 23 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये हो गया आपका एटॉमिक वेट। तो वेट इन ग्राम क्या हुआ, जो दिया हुआ भार है क्वेश्चन में किसी भी सब्सटेंस का, वो क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी मोलेकुल का आपको मोल निकालना पड़े, तो किसी मोलेकुल का मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल ऑफ मोलेकुल, तो इसका क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन मोलेकुलर वेट। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें कि 50 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर का मोलेकुलर वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 बराबर 18 ग्राम पर मोल। तो ये 50 जो हो गया, ये हो गया आपका क्या, वेट इन ग्राम, और ये जो 18 ग्राम हो गया, 18 ग्राम पर मोल, ये हो गया आपका मोलेकुलर वेट। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे कि अगर किसी भी सोल्यूट के लिए अगर आपको वेट निकालना हो तो सोल्यूट का आप स्मॉल w ले लेंगे, क्या करेंगे, स्मॉल w, और इसका वेट के लिए कैपिटल W, इसका मोलेकुलर वेट के लिए स्मॉल m और इसका कैपिटल M ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप मोल निकालना सीख गए, मोल फ्रैक्शन का आपने फॉर्मूला देख लिया। तो अब हम अलग अलग मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब उतारना हो तो आप वीडियो को पॉज कर करके इजीली उतार सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं हम लोग, अगर हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मतलब क्या हो गया इसका XA,
तो जिसका निकालना है उसका मोल, क्योंकि क्या करा नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट, तो Na अपॉन क्या हो जाएगा टोटल मोल। ठीक है, उसी तरह से अगर हमको कहे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, इसका मतलब क्या हो गया हमारा XB। XB निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे NB अपॉन Na प्लस NB। ये जो मोल फ्रैक्शन है ये आपका क्या होता है यूनिट लेस होता है, और साथ में ये टेम्परेचर के कारण अफेक्टेड भी नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर के कारण वही अफेक्टेड होगा जो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इस पूरे कंसंट्रेशन में 4 ही टर्म है जो आपका टेम्परेचर के कारण अफेक्टेड होगा, वो है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी। ठीक है, तो अभी तो मोलैरिटी और नॉर्मलिटी आप नहीं पढ़े हैं, इससे पहले आपने क्या पढ़ा वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर के कारण अफेक्टेड नहीं होता है। साथ ही मोल फ्रैक्शन क्या होता है यूनिट लेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ना ही तो ये ग्राम में, ना ही तो ये मिलीलीटर में, ना लीटर में, किसी कोई भी इसका यूनिट नहीं होता है, यानी कि ये यूनिट लेस है, क्योंकि ये एक संख्यात्मक वैल्यू है, नंबरिंग वैल्यू है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि अगर किसी सॉल्यूशन में मान लें कि यहाँ पर तो 2 ही कंपोनेंट दिखाया है, तो सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू का जो सम होगा, टोटल मोल फ्रैक्शन का जो सम वैल्यू होगा वो 1 होगा। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर मोल फ्रैक्शन टोटल मोल फ्रैक्शन का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आ गया तो आपका कैलकुलेशन में गलती हो रहा है। अगर मान लेते 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हो XA प्लस XB प्लस डॉट 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 XN, तब भी इसका वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा। यानी किसी एक सॉल्यूशन में चाहे जितना भी कंपोनेंट हो, सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम यानी कि जोड़ वैल्यू टोटल कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, अब आप ये समझ चुके होंगे फॉर्मूला इनका क्या क्या है, मोल अगर हमको निकालना पड़े तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक ड्राइव करके बताता हूँ कि अगर हम मोल नहीं निकाले किसी क्वेश्चन का, डायरेक्ट वेट पर काम करें तो कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या लिया Na और यहाँ पर Na प्लस NB है, तो हम इसके लिए कर सकते हैं, ये क्या मोल है, तो मोल के लिए हम लोग क्या करेंगे WA बटे MA अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, यानी कि दिया हुआ भार बटे एटॉमिक या मोलेकुलर वेट, फिर ये नीचे क्या आ गया आपका वेट इन ग्राम, यानी कि दिया हुआ भार बटे एटॉमिक या मोलेकुलर वेट, जो भी रहेगा उसको हम डायरेक्ट बैठा करके भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग पहले मोल नहीं निकालेंगे तो इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इससे जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड डिजोल्व इन 75 ग्राम बेंजीन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर है कि इसका क्वांटिटी कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूट, और इसका क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। कितना दिया हुआ भाई 2.5 ग्राम। फिर निकालेंगे हम इसका मोलेकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो चलिए इसका हम लोग मोलेकुलर वेट निकालते हैं। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो गया, प्लस फिर कार्बन तो 12, फिर 2 ऑक्सीजन है तो 16 प्लस 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, टोटल कितना आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, है ना। 12 3 15 और 1 16, 16 दूना 32, 16 48 और 12 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब फिर हम लोग करते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला कौन होता है क्या होता है C6H6। कितना दिया हुआ भाई 75 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फिर इसका मोलेकुलर वेट निकाल लेंगे, क्योंकि हमको इसका जरूरत पड़ेगा। मोलेकुलर वेट ऑफ
सॉल्वेंट C6H6 है तो कितना होता है कार्बन का 12, 12 छक्का 72 और 6 78 ग्राम पर मोल हो गया। अब चाहे तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी तो फिर पहले मोल निकाल लेंगे। तो हम लोग कर देते हैं यहाँ पर क्या, मोल ऑफ सोल्यूट बराबर, अगर मोल सोल्यूट का मोल निकालेंगे तो कितना हो गया 2.5/60। तो ये हम लोगों को दोनों का मोल मिल गया। मोल ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा 2.5/60 करेंगे तो 0.41, और मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 0.961। जब आप 75 को 78 से भाग देंगे तो 0.961 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी कि एक्स सोल्यूट या XB लिखेंगे। तो अब इसका निकालना है तो इसका मोल 0.041/0.041 प्लस 0.961। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.041/2 6 4 10 और 2 6 4 10 का 0 असल 1 9 1 कम 0 10 9 1 10 1.002। अब क्या करेंगे हम लोग 1.002 को 0.041 को 1.002 से डिवाइड कर देंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड को निकाल लिए, कितना आ गया 0.041 को इसको डिवाइड करके हम लोग लेकर के आ गए, तो इसका मोल फ्रैक्शन आ गया हमारा कितना 0.04। अब फिर क्या करेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का जो मोल है ना, ये सॉल्वेंट का मोल, उसको यहाँ बैठा दिए, टोटल मोल हो गया, उसको फिर डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.95। तो मैंने आपको क्या बताया था मोल फ्रैक्शन में कि XA प्लस XB बराबर 1 होता है, या फिर 1 के बराबर होगा, लेकिन लगभग में होगा, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो हमारा कितना आया 0.04 प्लस 0.95 बराबर 1। तो अब इन दोनों को जोड़िए, कितना आ जाता है 0.99, लगभग ये कितना हो गया 1 हो गया, है ना। राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होना चाहिए, आपका वैल्यू 1 के नियरेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल मिलता जुलता। अगर ऐसा होता है तो आपका कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले सबका वेट बैठाया, वेट बैठाने के बाद सबका मोल कैलकुलेट कर लिया, सोल्यूट का मोल कैलकुलेट किया, फिर सॉल्वेंट का। उसके बाद फिर क्या किया हम लोगों ने, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर दिया। और प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड किया तो 1 के बराबर आ गया। इस तरह से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको परसेंटेज के बेस पर भी दे सकता है, और अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का डिस्कस ना करे तो आपको एकदम समझ लेना है कि सॉल्वेंट हमारा वाटर होगा। ठीक है, क्या होगा, वाटर होगा, और वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है तो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। बाकी कंसेप्ट इस हिसाब से हम लोग लगाएंगे कि क्या क्या हम लोग को निकालना है और वो कैसे निकलेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखें, मैं आपको क्वेश्चन का जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ग्रीन एडुटेक स्पेस इन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपका प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा लाजवाब हो। थैंक यू।